नमस्कार साथियों, मैं आपका रियल एस्टेट कोच और कंसल्टेंट आलोक बगाड़े। दोस्तों, हम नार्विगेट के कन्वेंशन में आए हैं कोयम्बतूर में, और वहां पे मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले हैं बलदीप सिंह जी। जो बलदीप सिंह जी जो है क्रिया एसोसिएशन से है, और जो क्रिया एसोसिएशन जो है वो बेंगलोर से है। तो दोस्तों, बलदीप जी, आपका आपके शुभश्री चैनल पे आपका मैं शहर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। ओके, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। बलदेव जी, मैं आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो और कितने सालों से आप रियल एस्टेट में हो? हेलो भाई, मैं बेंगलोर क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 साल हो गए मेरे को क्रिया के साथ एसोसिएट हुए और ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 10 ईयर इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आई एम मेनली इनटू प्राइमरी रियल एस्टेट और अ पार्ट ऑफ लिटिल बिट फॉर रीसेल। उसके अलावा कुछ नहीं, न्यू लॉन्च, प्री लॉन्च ये सब देखते हैं। हाँ, रीसेल तभी देखते हैं जब किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वरना मेजरली इनटू प्राइमरी रियल एस्टेट। इसलिए तो अपना बना है। बलदेव जी, मैं भी एक बात मेरे बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा 10 साल का रियल एस्टेट जर्नी है, और 10 साल के रियल एस्टेट जर्नी में मैंने एक भी रीसेल फ्लैट बेचा नहीं है। जो भी बेचा है वो पूरा क्या पूरा मैंने प्राइमरी सेल्स में बेचा है। बलदेव जी, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली डेवलपर से जाके प्रॉपर्टी लेते रहते हैं। ओके, कोई खुद जाके डायरेक्टली डील करके लेके आते हैं। पर क्या होता है उसमें कि कहाँ पे हमारे जो क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स को प्रॉपरली पोजीशंस वगैरह ये नहीं मिलता। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ग्राहकों ने, जो क्लाइंट्स ने, रियलटर से के पास से ही प्रॉपर्टी क्यों खरीदी करना चाहिए? एक बात बोलता हूँ, इंडिया में लोग सोचते हैं कि रियल्टर एक नेगेटिव वर्ड लिया जाता है, कि वो ब्रोकर है तो एक नेगेटिव चीज है। बट दे डोंट नो, एक रियल्टर जो है एक डॉक्टर है रियल एस्टेट का। ओके, जो हम जान सकते हैं वो नॉर्मल क्लाइंट नहीं जान सकते, बिकॉज हम डे बाय डे बिल्डर के साथ काम करते हैं। जब बिल्डर के साथ काम करते हैं तो वी वर्क विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके, जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और दोनों के साथ काम करते हैं तो हमें बिल्डर के लीगल के साथ बारे में पता लगता है, बिल्डर के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता लगता है कि वो कैसा है, वेदर ही कैन डिलीवर अपना प्रॉपर्टी, नहीं दे सकता है, जो कि एक क्लाइंट नहीं समझ पाता है। उसको ये लगता है कि मैं सीधा जाऊंगा तो मेरे 2 पैसे बच जाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता कि हम लोग उनसे कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम उनको 24 घंटे सर्विस देने के लिए रेडी हैं, और उसके अलावा उनको जो भी मिलेगा वो एक जेन्युइन प्रॉपर्टी मिलेगा, जिसमें ये होगा कि उसके लीगल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज एज ए डॉक्टर हमने उसका, रियल्टर एक डॉक्टर, जैसे मैंने बोला, एज ए डॉक्टर हमने पहले ही उसका सारा चेकअप कर लिया होगा। ओके, ओके। तो एक बैंकिंग से हमें पता लग जाएगा, हाँ जी ये बैंक ने अप्रूव किया है, किसी में प्रॉब्लम है तब भी हमें पता लग जाएगा। तो हमें जो चीजें हमें पता लग सकती है डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं पता लग सकती। तो इसीलिए आई नॉर्मली सजेस्ट माई क्लाइंट के, हाँ अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते तो आप एक एडवाइस जरूर लीजिए रियल्टर से, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो है मार्केट में है उसका अच्छा और बुरा जो है रियल्टर को हमेशा पता होता है। चाहे वो टॉप का बिल्डर है, कैट A B C D या कोई भी डेवलपर है, रियल्टर के पास हर इंफॉर्मेशन होती है। और रियल्टर के पास वो भी इंफॉर्मेशन होती है जो मार्केट में नहीं आने वाली होती है, मगर रियल्टर बिल्डर के साथ इतना क्लोजली काम करते हैं तो उसको वो भी पता होता है कि अगले 6 महीने में बिल्डर का क्या आने वाला है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही मानना है कि अगले टाइम में कि क्लाइंट शुड कम टू द रियल्टर टू आस्क। दे डोंट नेवर थिंक दैट के एक ब्रोकर क्या कमा रहा है, वो ये सोचे कि एक ब्रोकर उसको कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना अच्छा मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन इन टर्म ऑफ रिटर्न, कितना अच्छा सेफ प्रॉपर्टी दे रहा है जिससे उसको फ्यूचर में कोई हैसल ना। यस, ओके। देखो दोस्तों, देखो साथियों, कि प्रॉपर्टी लेते वक्त कभी भी आप सलाह जो है रियल्टर्स की ले लो। रियल्टर्स जो है प्रॉपर्टी के इसमें डॉक्टर कहा जाता है, ऐसा बलदीप जी का मानना है। और वैसा मेरा के बलदीप जी का अकेले का मानना नहीं है, तो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का भी है। जैसे अमेरिका में देखा जाएगा तो अमेरिका में आप कोई भी डेवलपर प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली सेल नहीं करता, क्योंकि उसको बीच में जो है ना कोई तो रियल्टर चाहिए। रियल्टर के सिवा वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, और ग्राहक प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीद भी नहीं सकता। तो इसका ऐसा कहना है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त आप अच्छे जो रियल्टर्स है उनसे आप प्रॉपर्टी खरीदी कीजिए। मेरा एक आपको अगला सवाल है
कि प्रॉपर्टी ऐसे कौन से रियल्टर्स एजेंट के पास से रियल्टर से खरीदना चाहिए? प्रॉपर्टी क्लाइंट को लेना चाहिए जो कि क्लाइंट NAR का मेंबर हो और उस स्टेट की रियल एस्टेट एसोसिएशन का मेंबर हो, और अगर प्राइमरी ले रहे हो तो वो प्रॉपरली रेरा रजिस्टर्ड मेंबर भी। ओके, सो दैट उससे क्या है, आप तीनों तरफ से यू आर वर्किंग विद प्रॉपर, क्या बोलते हैं, ISI मार्क के रियल्टर से आप काम कर रहे हैं। ओके, आपने कहा, एक बात कही अभी, NAR इंडिया वहाँ के लोकल एसोसिएशन जैसे कि आपकी क्रिया हो गई, yes. जैसे गुजरात की JRWA हुआ, बिल्कुल, गिफ्ट सिटी का गांधीनगर का हो गया, कोयम्बटूर का को एरिया हो गया, ऐसे ही लोगों से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि क्या उसमें क्या ऐसी खास बात भाई है? वहाँ पे जो एसोसिएशन है, इसमें जो भी रियल्टर्स आएंगे, दे ऑल आर प्रोफेशनल, दे हैव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, दे हैव एक्सपीरियंस विद द बिल्डर टू वर्क अलोंग विद। तो उससे क्या होता है कि जब आपके पास सब चीजें हैं और आपके पास एक एसोसिएशन का सपोर्ट भी है, कल को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो दैट एसोसिएशन पीपल इजीली बिल्डर को अप्रोच करके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एसोसिएशन, उसके बाद NAR का मेंबर, रियल्टर, और उसके साथ रेरा रजिस्टर्ड होना जो कि प्राइमरी है, होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि प्रॉपर्टी लेते वक्त रियल्टर से प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहिए। क्रिया के सदस्य मेंबर्स यहाँ पे आए थे, बलदीप जी ने अच्छी खासी जानकारी आपको दी है, और बलदीप जी, हम आपको दोबारा हमारे चैनल पर इनवाइट करेंगे, और आप हमारे चैनल पे आ गए और विस्तृत से आपने हमारे क्लाइंट्स को, ग्राहकों को जो जानकारी दी, इसके लिए मैं शुभश्री ग्रुप चैनल की तरफ से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।